राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण होते ही हमारे हृदय में एक दिव्य स्वरूप साकार हो उठता है। नीलवर्ण कांति, पीतांबर, अधरों पर मधुर मुस्कान, हाथों में बांसुरी और उनके मुकुट की शोभा बढ़ाता एक सुंदर मोर पंख। लेकिन क्या आपने कभी इस मोर पंख को केवल एक आभूषण से अधिक समझने का प्रयास किया है? क्या यह केवल भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक सौंदर्य का एक भाग है, या इसके पीछे कोई ऐसा गहरा रहस्य छिपा है जिसे जानने के बाद आप श्री कृष्ण के स्वरूप को एक नई दृष्टि से देखेंगे? क्योंकि जिस मुकुट में संसार का सबसे अनमोल रत्न भी सुशोभित हो सकता था, उसी मुकुट में भगवान ने एक साधारण से मोरपंख को स्थान दिया। आखिर क्यों? इस प्रश्न का उत्तर खोजने से पहले हमें एक बात समझनी होगी। भगवान श्री कृष्ण का प्रत्येक आभूषण, प्रत्येक वस्त्र, प्रत्येक अलंकार और उनके स्वरूप का प्रत्येक अंग केवल सौंदर्य के लिए नहीं है। सनातन परंपरा में उनके प्रत्येक स्वरूप के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा हुआ है, और यही बात मोरपंख को भी साधारण नहीं रहने देती। आइए अब शास्त्रों, भक्ति परंपरा और आध्यात्मिक दृष्टि से इस रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, क्या शास्त्र स्वयं बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने मोरपंख क्यों धारण किया? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें उन ग्रंथों की ओर चलना होगा जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जीवन और लीलाओं का सबसे प्रामाणिक वर्णन किया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है और उनके मुकुट में सुशोभित मोर पंख का भी उल्लेख मिलता है। लेकिन एक रोचक बात यह है कि शास्त्र यह स्पष्ट नहीं बताते कि भगवान ने मोर पंख को धारण करने का कारण क्या था, और शायद यही इस रहस्य की सबसे सुंदर बात है, क्योंकि जहाँ शास्त्र संकेत देकर मौन हो जाते हैं, वहाँ भक्तों का प्रेम, संतों का चिंतन और आध्यात्मिक अनुभूति इस रहस्य को समझने का प्रयास करती है। सदियों से भारत की भक्ति परंपरा में एक अत्यंत सुंदर मान्यता सुनाई जाती रही है। कहा जाता है, जब वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण अपनी मधुर बांसुरी बजाते थे, तब केवल गोपियाओं ही नहीं, गायें, पक्षी, वृक्ष, यहाँ तक कि प्रकृति का प्रत्येक कण भी उस दिव्य संगीत में जैसे खो जाता था। उन्हीं क्षणों में मोर आनंद से नृत्य करने लगते थे। भक्ति परंपरा में प्रचलित एक लोकप्रिय मान्यता के अनुसार जब मोरों का नृत्य समाप्त होता तो उनके कुछ पंख स्वाभाविक रूप से भूमि पर गिर जाते। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उन गिरे हुए पंखों को प्रेम, समर्पण और प्रकृति के निष्कलुष उपहार के रूप में स्वीकार किया और उन्हें अपने मुकुट में स्थान दिया। ध्यान रहे, यह एक लोकप्रिय भक्ति परंपरा की मान्यता है। शास्त्रों में इस घटना का स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता, लेकिन इस मान्यता के पीछे छिपा संदेश अत्यंत सुंदर है। जरा सोचिए, यदि भगवान चाहते तो वे किसी भी बहुमूल्य रत्न को धारण कर सकते थे। फिर भी भक्ति परंपरा हमें यह संदेश देती है कि भगवान के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु उसका बाहरी मूल्य नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपा प्रेम और समर्पण है। और शायद यही कारण है कि आज भी करोड़ों भक्त मोरपंख को केवल एक आभूषण नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का प्रतीक मानते हैं। लेकिन यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में सुशोभित मोर पंख का वर्णन तो करता है, किंतु यह नहीं बताता कि उन्होंने मोर पंख को ही क्यों धारण किया। और यही वह स्थान है जहाँ शास्त्र और भक्ति परंपरा एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। जब शास्त्र किसी विषय पर विस्तार से मौन रहते हैं, तब संत और आचार्य उस भाव को समझाने का प्रयास करते हैं जिसे भक्त अपने हृदय से अनुभव करते हैं। इसलिए मोरपंख के विषय में भी अनेक सुंदर आध्यात्मिक व्याख्याएं प्रचलित हैं। उन व्याख्याओं में एक भाव बार बार दिखाई देता है, और वह है भगवान श्री कृष्ण का प्रकृति के साथ अद्भुत संबंध। उनका अधिकांश बाल्यकाल राजमहलों में नहीं, बल्कि वृंदावन की गोद में बीता। यमुना का तट, कदम्ब के वृक्ष, गौए, ग्वालबाल और प्रकृति का सहज वातावरण, यही उनकी बाल लीलाओं का संसार था। ऐसे वातावरण में मोर केवल एक पक्षी नहीं था, वह उस जीवंत प्रकृति का एक हिस्सा था जो भगवान की उपस्थिति में जैसे
आनंद से भर उठती थी। इसी कारण भक्ति परंपरा में मोर पंख को प्रकृति के प्रेम पूर्ण समर्पण का प्रतीक भी माना गया है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह व्याख्या शास्त्र का प्रत्यक्ष कथन नहीं है, बल्कि संतों और भक्तों द्वारा व्यक्त किया गया आध्यात्मिक भाव है। और यही भक्ति की सुंदरता भी है। जहाँ तर्क समाप्त होता है, वहाँ प्रेम अपने ढंग से ईश्वर का अनुभव करता है। इसी कारण करोड़ों भक्त जब श्री कृष्ण के मुकुट में मोर पंख देखते हैं तो उन्हें केवल एक सुंदर अलंकार दिखाई नहीं देता, उन्हें उस वृंदावन का स्मरण होता है जहाँ प्रकृति का प्रत्येक कण भगवान के सानिध्य में आनंद का अनुभव कर रहा था। लेकिन मोर पंख का संदेश केवल वृंदावन तक ही सीमित नहीं है। यदि हम उसे अपने जीवन से जोड़कर देखें तो वह आज भी हमें एक अत्यंत सुंदर शिक्षा देता है। वही शिक्षा जो शायद भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन के माध्यम से हम सभी को देना चाहते थे। यदि हम श्री कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर दृष्टि डालें तो एक बात बार बार दिखाई देती है, उन्होंने कभी किसी व्यक्ति का मूल्य उसके धन, पद या बाहरी वैभव से नहीं आंका। उनके लिए सबसे मूल्यवान था निष्कपट प्रेम। यही भाव हमें उनके जीवन के अनेक प्रसंगों में दिखाई देता है। एक ओर उनके बाल सखा सुदामा हैं, जिनके पास देने के लिए केवल मुट्ठी भर चिवड़ा था, लेकिन श्री कृष्ण ने उस भेंट का मूल्य उसके आकार से नहीं बल्कि उसमें छिपे प्रेम से लगाया। और दूसरी ओर विदुर हैं, जिनके घर का सादा भोजन भी भगवान ने अत्यंत प्रेम से स्वीकार किया, क्योंकि भगवान के लिए वस्तु का वैभव नहीं, भाव की पवित्रता महत्वपूर्ण होती है। यदि इस छोटी सी प्रस्तुति ने आपको श्री कृष्ण के इस दिव्य स्वरूप को एक नई दृष्टि से देखने की प्रेरणा दी हो तो हमारा यह प्रयास सफल हुआ। और यदि आप श्री कृष्ण के किसी अन्य स्वरूप, किसी प्रतीक या किसी लीला को इसी प्रकार समझना चाहते हैं तो अपना सुझाव हमें कमेंट में अवश्य लिखें। हो सकता है हमारी अगली प्रस्तुति आपके ही सुझाव पर आधारित हो। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।